हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको हिंदी क्लास 12th वालों के लिए, देखिए हिंदी पढ़ाते हैं, ये जो क्लास 12th वालों के लिए कथा खंड में पंच लाइन के बारे में बताते हैं। देखिए इसकी कहानी क्या है और क्या है, जो 5 नंबर का क्या था एग्जाम में 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कहानी को बहुत शॉर्टकट में आपको 10 पॉइंट में बताते हैं। 10 पॉइंट में आप याद करके उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे लिखना है हम उसकी तरीका आपको बताते हैं और ट्रिक भी बताते हैं। देखिए ये कहानी फरीश्वरनाथ जड़ी द्वारा लिखित है। देखिए ये कहानी सुप्रसिद्ध कथाकार फरीश्वरनाथ जड़ी द्वारा लिखित। एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये कहानी सुप्रसिद्ध कथाकार फरीश्वरनाथ जड़ी द्वारा लिखित है। कहानी के देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें बिहार के ग्रामीण जीवन का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया। देखिए तो बहुत अच्छी पॉइंट है, इसमें बिहार के ग्रामीण और जीवन का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इस कहानी में बिहार की विशेष भाषा, रीति रिवाज, त्योहार, मेले, रूढ़वादी अंधविश्वास आदि का चित्रण किया गया है। ठीक है, देखिए आपको न दिखाई दे तो आपको हम और बड़ा कर देते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा कि नहीं, देखिए आपको दिखाई देना चाहिए एकदम बढ़िया से, एकदम पूरा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है, ये कहानी एक पेट्रोमैक्स के बारे में। इस कहानी की जो मतलब इसमें बताया गया है एक पेट्रोमैक्स के बारे में है, जिसे पंच लाइट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पंच लाइट कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, पंच लाइट कहते हैं। देखिए आपको याद होनी चाहिए तो आराम आराम से पूरी कहानी। ठीक है कि नहीं याद है? देखिए ये कहानी एक पेट्रोमैक्स के बारे में है जिसे पंच लाइट कहते हैं। देख कहानी पॉइंट नंबर 5, इस कहानी की शुरुआत गांव के महतो टोली द्वारा रामनवमी के मेले से होती है, जिसमें सभी गांव वाले एक पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजा, कीर्तन, हवन आदि सभी गांव की औरतें करती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए दोस्तों, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजा, कीर्तन, हवन आदि सभी गांव की औरतें करती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में यह बताया गया है, लेकिन पेट्रोमैक्स की जलाने की जानकारी किसी गांव वाले को नहीं थी। ठीक है, देखिए हमने शॉर्टकट में ट्रिक से बताया है कि गांव की एक लड़की मुनरी थी। गांव की एक लड़की कौन थी? मुनरी थी, जो गोधन नाम के लड़के से प्रेम करती थी। देखिए गांव की एक लड़की, पॉइंट नंबर 8 में देखिए गांव की एक लड़की मुनरी थी जो गोधन नाम के लड़के से प्रेम करती है। इस कारण गांव के लोग गोधन को गांव से बाहर निकाल देते हैं, यानी जात से बहिष्कृत कर देते हैं। इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं क्योंकि गोधन अच्छा नहीं था, या वो बनाएगा सब लिखते जाइएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखिए, केवल गोधन को पेट्रोल में जलाने आता था उसे, और देखिए केवल गोधन को पेट्रोल में जलाने आता था, और उसे बढ़ा दीजिएगा कि जलाने आता था, और गांव के किसी लोग को जलाने का ज्ञान नहीं था। इस कारण गांव की महतो टोली गांव की दूसरी टोली को नहीं बुलाना चाहती थी, जिससे उनकी इज्जत चली जाएगी। इस कारण उनसे किसको, गोधन को दोबारा बुलाया जाता था। देखिए इसे थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, हमने थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताया है ये कहानी की आपके दिमाग में आ जाए, तो इस कारण आपको थोड़ा हमें शॉर्टकट में आप बढ़ा के लिखिएगा, क्योंकि कम से कम 1.5 पेज 2 पेज इसमें लिखना है, तभी जाकर आपका नंबर आएगा। देखिए 9वां पॉइंट 9 हो गया। 10वां पॉइंट देखिए, गोधन पेट्रोमैक्स को जला देता है। ठीक है, देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको। देखिए गोधन गांव में दोबारा आता है। देखिए बनाएंगे, देखिए गोधन गांव में दोबारा आता है और क्या करता है, गोधन पेट्रोमैक्स को जला देता है, और जिससे क्या होता है कि क्या पूजा पाठ, हवन, कीर्तन दोबारा शुरू हो जाता है। गांव की सभी औरतें खुश हो जाती हैं। बच्चे क्या जय महावीर की जय हो का नारा लगाते हैं, जैसे जय का नारा लगाते हैं, जिससे गांव में खुशी की लहर आ जाती है। देखिए थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, हम शॉर्टकट में आपको बताए हैं जिससे आपको आ जाए। देखिए गोधन पेट्रोमैक्स को जला देता है, जिससे गांव में खुशी की लहर आ जाती है, और पंचायत दोबारा गोधन को बुलाती है और कहती है, तुम्हारा पंचायत गोधन से कहती है तुमने जात की इज्जत रखी है, इसलिए तुम्हारा 7 खून माफ है। और उसकी मुनरी की माँ ने उसे क्या, अपने रात के भोजन को खाने में बुला लिया। ऐसा ना यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। देखिए हमने शॉर्टकट में इस तरह। देखिए दोस्तों, पंचायत ने गोधन से कहा तुमने जात की इज्जत रखी, तुम्हारा 7 खून माफ है, और इस प्रकार उसमें क्या गांव में खुशी की लहर आ जाती है। सभी लोग क्या जगह नारे लगाते हैं। इस तरह थोड़ा बाहर से लिखिएगा। अब जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है आपको हम बताते हैं। देखिए
क्वेश्चन में देखिए सब चीज एक सबसे बड़ी बात एक चीज ध्यान देना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपकी शुरुआत यही करना है, ये कहानी सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा। कोई भी क्वेश्चन आएगा पहली पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट भी लिखना है, इसमें क्या बिहार के ग्रामीण का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी आपको लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा देखिए, इसीलिए हमने कहा कि ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जो रामबाण है, जो आपको हर जगह चलाना है। देखिए इस कहानी में बिहार की विशेष भाषा, रीति रिवाज, त्योहार, मेले, रूढ़वादी, अंधविश्वास आदि का चित्र के, ये भी पॉइंट आपको लिखना है। कहानी में देखिए पॉइंट तो आपको सब लिखना है, लेकिन कहानी को पूरी बस खाली ऐसे ही नहीं लिखना है, उसमें आपको हेडिंग डालना है। उसमें कौन को जैसे एक अगर 5 नंबर का आता है, कम से कम 6 पॉइंट 7 पॉइंट उसमें हेडिंग लगानी है। अगर हेडिंग आप नहीं लगाते हैं तो आपका नंबर उसमें नहीं आएगा। इसलिए आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है उसकी तरीका बता देते हैं, ठीक है। देखिए इस कहानी में थोड़ा 2-3 बातें आपको याद रखना है। इस कहानी के जो कथाकार मतलब कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु, पहले इसको ध्यान दीजिए। फिर इस कहानी में जो चरित्र है, जैसे मतलब किसका मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर देखिए मुनरी का है, ये मुनरी नाम की लड़की जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, मुनरी नाम की लड़की है, इसका कैरेक्टर, और गोधन नाम का जो लड़का है, इससे अब इसके प्रेम के बारे में तो आप वर्णन कर ही लेंगे। गोधन से मिलती थी, वो सिनेमा देखने जाती थी, गोधन सिनेमा के जब देख कर आता था तो उसके घर से गुजरता था तो क्या करता था कि वह गाना गाता, मतलब अश्लील गाना गाता था, जिससे मुनरी की माँ को अच्छा नहीं लगता था। उसने गांव की पंचायत से शिकायत की और गांव की पंचायत ने उसे बुलाकर गांव से बाहर कर दिया। तो इस कहानी में थोड़ा सा आपको वह दिखाना है, जैसे मतलब क्या क्या पात्र है, पात्र को तो याद रख लीजिए, पंचायत है, गाँव की महत्व टोली, ये 2-3 पॉइंट याद करेंगे, क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन लिख के आपको दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, इसकी क्या कहानी लिखनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका कैसे आंसर आपको देना है, ये देखिए इसकी ट्रिक बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन जैसे आपका ये आ गया कि क्वेश्चन में आएगा कि पंच लाइन कहानी का उद्देश्य लिखिए। देखिए मैंने छोटा क्वेश्चन लिखा, इसी तरह पंच लाइन कहानी से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह बनाए लिख लीजिए, पंच लाइन कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो सबसे पहले पंच लाइन कहानी के बारे में 2-3 लाइन 4 लाइन लिखिए। यह कहानी क्या है, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित कथा, यह कहानी सुप्रसिद्ध कथाकार कितना फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित है, इस कहानी का उद्देश्य क्या। तो 2-3 लाइन में जो बताया, जो ऊपर की 3 लाइन हमने बताया है कहानी, उसको पहले यहाँ लिख दीजिए। फिर देखिए इसमें हेडिंग चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड नंबर तभी देता है आपको जब आपके पास हेडिंग रहती है। जैसे 5 नंबर का है तो 6 लिखिए, अगर 6 का है तो 8 लिखिए, ये उससे कम न जाए, उससे ज्यादा रहेगा तभी आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज नंबर आपका अच्छे नहीं आएगा। आप लिखते जाएंगे तो कहेगा वो चूतिया में बना रहा है। ऐसे इससे हेडिंग जो आंकड़ा लगा लेता है जानवर, जो कि मतलब आपने क्या लिखना है। जैसे कहानी में जैसे इसकी हेडिंग देखिए पहली होगी, ऊपर के 3 पॉइंट जो हमने बताया उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद कथानक में आप उसकी कहानी लिख डालिए। देखिए पात्र और चरित्र में लिखिए, कथानक में आपने समझ गए कि इसमें कहानी लिखना है। पात्र और चरित्र मैंने बताया कि मुनरी, इसमें जो इसका मुनरी और किसका गोधन नाम के लड़के का चित्र कर, मुनरी प्रेम करती थी, कैसे क्या करती थी, उसके बारे में कम से कम 5-6-10 लाइन लिख दीजिएगा, काम हो गया। फिर कथोपकथन में मतलब ये बता दीजिए, यह आपको ये उसमें बताना है कि जो इसका कहानी का कथन क्या है, क्या कहना चाहता है, कि इसमें कहानी में जो क्या है, अशिक्षा है, लोग मतलब क्या गांव के लोग रहते हैं जो शिक्षित नहीं है, इसी तरह बनाने लिख डाली। भाषा शैली उन्होंने बता दिया कि इसमें बिहार का ग्रामीण जीवन का क्या सुंदर सजीव वर्णन, इसकी रीति रिवाजों के जो वर्णन, रूढ़वादी अंधविश्वास के बारे में बता दीजिए। वातावरण अब समझिए गए होंगे कि वातावरण में क्या लिखना है, कि बिहार के लोगों की, गांव के लोगों का कैसा वातावरण होता है, जो क्या होती है, इस शहर के लोगों से कैसे होते हैं, यह वातावरण बता दीजिए। अब इसका उद्देश्य, कहानी के सबसे मेन चीज में आपने जैसे पढ़ा या कुछ किया आपने, तो क्या उद्देश्य इसका मिलता है, तो उद्देश्य में आप लिख दीजिए इसका पर्पस क्या था। पर्पस यही था कि हमें फणीश्वरनाथ रेणु मतलब कहानी के जो कथाकार है, यह हमें दिखाना चाहते हैं कि गांव की अशिक्षा क्या कितनी फैली हुई है, इसमें शिक्षा की कमी है, और लोग क्या जात पात अंधविश्वास रूढ़वादी को मानते हैं। इसी तरह इसमें बनाकर 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा। देखिए इसी तरह और भी क्वेश्चन है, आप थोड़ा से आप क्या करें, थोड़ा सा आप मतलब कॉपी की तरफ पढ़ लीजिएगा। ऐसे तो मैं आपको ऐसे बता दिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा पढ़ते करें। मान लीजिए जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हेडिंग जरूर रटिएगा, ठीक है। ये हेडिंग तो 2-4 बातें की कहानी में आपको बता दिया है,
लिख लीजिए। अब ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप हमको जरूर सब्सक्राइब कमेंट बताइए। लेकिन हम आपकी क्या 90% की कामना करते हैं कि आपके 90% जरूर आ जाएगा। अगर अच्छे से देखा है वीडियो को, नहीं देखा है तो एक बार 2 बार जरूर देख लीजिए। और अगली कथाखंड की कहानी दूसरी वीडियो में बनाने जा रहे हैं, और भी ऐसे ट्रिक हम बना रहे हैं जिससे आपका हिंदी पूरा तैयार हो जाए। कम से कम 90 नंबर मार्क्स आपके आ जाए, ठीक है, 90 मार्क्स आ जाए, जिससे आपके परसेंटेज अच्छा हो जाए। देखिए हम आपके अच्छे के लिए कामना करते हैं। आप बस सिर्फ हमको गुरु दक्षिणा में क्या देंगे, सिर्फ सब्सक्राइब। अगर दे सकते हैं तो सब्सक्राइब दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई फ्री का ज्ञान आपको आएगा नहीं। लेकिन पहले बताएं, अगर आप मेरे नजीक के, मेरे करीब के हैं तो मेरे कोचिंग में ज्वाइन होकर पढ़िए, नहीं तो अगर आप दूर के हैं तो आप क्या करिए, सिर्फ हमको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर लिख सकते हैं तो कमेंट लिख दीजिए 2 अक्षर, नहीं कोई बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। हम इसी पर समाप्त करते हैं।